ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे तमोगुण में 3 अवगुण हैं। व्यक्ति को प्रमाद से घेरता है, आलस्य से घेरता है और नींद से घेरता है। कल के प्रसंग में आपको प्रमाद का अर्थ बताया। प्रमाद का अर्थ है इंद्रियों की और अंतःकरण की व्यर्थ की चेष्टाओं में घिरना। जिसका जीवन तमोगुण प्रधान होता है उसकी इंद्रियां व्यर्थ का चिंतन करती हैं, उसका अंतःकरण व्यर्थ का चिंतन करता है। जो अपने लिए हानिकारक हैं, दुखदायी हैं। किसान जिस खेत में बीज बोता है उससे पहले किसान अच्छी तरह खेत को जोतता है, उसकी मिट्टी सुंदर बनाकर फिर बीज बोता है। यदि वह बीज नहीं बोता, सुंदर मिट्टी बनाने के बाद भी यदि बीज नहीं बोता तो उसमें नाना प्रकार की घास उगाती है जो केवल पशुओं के काम आती है, इंसान के काम नहीं आती। इसी प्रकार से जिसका जीवन तमोगुण प्रधान है उसकी इंद्रियां और उसका अंतःकरण इतना दूषित होता है कि वह अपना जीवन पशुवत बना लेता है, क्योंकि उसका अंतःकरण का चिंतन और इंद्रियों का गमन गलत रास्ते पर जाता है, निद्रा की तरफ, प्रमाद की तरफ, आलस्य की तरफ। आज के प्रसंग में तीनों का भाव श्रवण करेंगे, सतोगुण का, रजोगुण का और तमोगुण का। गीता दर्शन अध्याय 14 श्लोक 9। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सुख सत्वं सुखे संजयति। सतोगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में प्रवृत्त करता है, कर्म में लगाता है। और तमोगुण ज्ञान को आवृत करके, ज्ञान को ढककर प्रमाद में, आलस्य में और निद्रा में लगाता है। इसलिए साधकों को सावधान रहना चाहिए। सत्वं सुखे संजयति, सतोगुण सुख में लगाता है और ज्ञान में लगाता है। यहाँ बात समझने की है। सुख तो सभी चाहते हैं, ऐसा कोई जग में नहीं है किसी भी योनि में जो सुख न चाहता हो। और मानव मात्र तो सुख चाहता ही है। तो सुखे सत्वं सुखे संजयति, जिसका सतोगुण प्रधान जीवन होता है वह सुख में प्रवृत्त होता है। लगता है तो सुख तो सभी चाहते हैं, लेकिन किसको प्राप्त होता है? पर यहाँ पर इस शब्द से ये समझना है कि सत्वं सुखे संजयति,
जो सतोगुण है वो परमात्मा की प्राप्ति रूप जो सुख है, जिस सुख को हम परमानेंट सुख कहते हैं, जिस सुख को हम अक्षय सुख कहते हैं, जिस सुख को हम शाश्वत सुख कहते हैं, जिस सुख को हम परम सुख कहते हैं, सतोगुण उस सुख में लगाता है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति में लगाता है, परमात्मा के भजन में लगाता है, परमात्मा की भक्ति में लगाता है, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान कराने में लगाता है। कौन? सतोगुण। यही समझने वाली बात। तो जिनका सतोगुण प्रधान जीवन होता है वो है भोगों के लिए नहीं जीते, वो भगवान के लिए जीते हैं। उनके भाव भक्ति भरे हुए होते हैं, उनके विचार ज्ञान से ओतप्रोत होते हैं और शुद्ध और परम पवित्र होते हैं, जिससे वह परम धन, परमात्मा स्वरूप, परम सुख, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करते हैं। सत्वम सुखे संजयति, सतोगुण सुख में लगाता है। रजः कर्मणि भारत, और रजोगुण जो है वह कर्म में लगाता है। आप सीधे परमात्मा में नहीं लग सकते, तो आप अपने मन को पवित्र करें, इंद्रियों को पवित्र करें, अंतःकरण को पवित्र करें। किससे? कर्मेण, कर्म के द्वारा। यज्ञ करें, भजन करें, कीर्तन करें, नाम गुण संकीर्तन करें, भगवान की लीला गुण संकीर्तन करें और सुंदर कर्म करें। जितनी भी प्रजा है उसमें असहाय व्यक्तियों की सहायता करें भगवान का स्वरूप समझकर। गरीबों की मदद करें, दुखियों का दुख दूर करने के लिए प्रयास करें, उपाय करें। रोगियों को औषधि देकर उनका दुख दूर करें, नंगे को वस्त्र देकर दुख दूर करें, भूखे को भोजन देकर दुख दूर करें। तो सत्कर्म करें, क्योंकि जब खेत में किसान जोत लगाता है तभी अच्छी फसल, अच्छी जोत लगाता है, अच्छी प्रकार उसकी मिट्टी को बनाता है, तभी वह सुंदर फसल प्राप्त करता है। तो रजः कर्मणि भारत, रजोगुण जो है कर्म में प्रवृत्त करता है, और कर्म करके अपने अंतःकरण को पवित्र बनाओ, अपनी इंद्रियों को पवित्र बनाओ। पवित्र कर्म करके और भी आपको स्पष्ट करते हैं, जैसे देखते समय अपनी आंखों से आप किसी को देख रहे हैं तो पवित्र भावना रखो, पवित्र दृष्टि रखो। कानों से सुन रहे हैं तो शास्त्रों के सुंदर वचनों को श्रवण करो, संत महापुरुषों के सत्संग को श्रवण करो। आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन भी शाकाहारी करो, पवित्र भोजन करो, जो सतोगुण आत्मक है ऐसा भोजन करो। रजोगुण आत्मक भी भोजन करते हैं, पर उसमें रजोगुणी स्वभाव बनता है। भोजन सतोगुणी करो तो अंतःकरण पवित्र होता है, शुद्ध होता है। रजोगुण कर्म में लगाता है, रजोगुण शाही ठाटों में ले जाता है, शाही खाने में ले जाता है,
शाही व्यवहार में ले जाता है, पर शहंशाही व्यवहार में नहीं ले जाता। शाही व्यवहार, राजाओं के व्यवहार में, महाराजाओं के व्यवहार में नहीं, शाहों के व्यवहार में, शहंशाहों के व्यवहार में नहीं। शहंशाह तो वह है जो भगवत भक्ति करता है और संसार कर्म से संसार के भोगों को इकट्ठा नहीं करता, बल्कि संसार में जो कर्म करता है वह अपने मन की पवित्रता के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, इंद्रियों की शुद्धि के लिए करता है, जिससे भगवत प्राप्ति हो। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। तो मैंने आपको बताया सत्वम सुखे संजयति, जो सतोगुण है वह भगवान की भक्ति में लगाता है, भगवत स्वरूप को जानने में लगाता है, भगवत तत्व को जानने में लगाता है। क्योंकि परम सुख राम मिलावन हार, जो राम के मिलने में परम सुख है वो किसी में परम सुख नहीं है। सत्वम सुखे संजयति, तो सतोगुण जो है वो राम जी में लगाता है, कृष्ण भगवान में लगाता है, वह ब्रह्म तत्व में लगाता है सतोगुण। ब्रह्म तत्व क्या है उसे हम अपना स्वरूप समझें, स्वरूप से समझें। अपना स्वरूप का तत्व क्या है, तो तत्व से अपने स्वरूप को जाने, तत्व से परमात्मा को जाने, ब्रह्म को जाने और ब्रह्मात्मय के भाव को प्राप्त करें। सुखम सत्वम सुखे संजयति, ऐसे परम सुख में सतोगुण लगाता है। रजोगुण सत्कर्मों में लगाता है ताकि जीवन का पवित्रीकरण हो। और महाराज तमोगुण ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। और तमोगुण तो बहुत ही बुरा है। रजोगुण भी बेड़ियां डालने वाला है और तमोगुण भी बेड़ियां डालने वाला है। बेड़ियां समझते हैं, बेड़ियां पैरों में पड़ती हैं गुनाहगारों को, बंधन होता है गुनाहगारों को। रजोगुणी पुरुष भी बंधन में आते हैं, स्वर्ग की इच्छा करके, स्वर्ग के बंधन में। और तमोगुणी व्यक्ति भी बंधन में आते हैं, वो नरक के बंधन में आते हैं। परंतु सतोगुणी जो हैं उनको न नरक चाहिए और न स्वर्ग चाहिए, वो दोनों से मुक्त होते हैं। इसलिए जो मुक्त स्वरूप, मोक्ष स्वरूप परमात्म तत्व है उसकी बात करते हैं और उसी से मिलते हैं और उसी के लिए सारे प्रयास होते हैं, उसी के लिए उनके भाव होते हैं, उसी के लिए उनकी मानसिकता होती है। तो ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। लेकिन तमोगुण जो है वो हर व्यक्ति के पास पहुंचता है और उनके ज्ञान को ढक लेता है। और ज्ञान को ढक ढक बड़े बड़े महारथी उनका ज्ञान आवृत कर देता है, उनके ज्ञान को ढक लेता है। और किस में लगाता है ढक करके? प्रमाद में। प्रमाद मैंने बताया आपको, बुराइयों में। किस में लगाता है? किसी का बुरा करने में, किसी का बुरा सोचने में, किसी का बुरा देखने में, किसी की बुराई करने में, बुरे में ही लगाता है। तमोगुण का कोई शुभ कर्म नहीं है, प्रमाद है, प्रमाद में लगाता है। तो प्रमाद का अर्थ आपने सुना था, इंद्रियों को व्यर्थ के कर्मों में लगाता है, अंतःकरण को व्यर्थ की चेष्टाओं में लगाता है। मन जो है बेकार की चेष्टाएं करता है, बुद्धि जो है बेकार के निर्णय लेती है,
व्यर्थ के निर्णय लेती है, मन व्यर्थ के संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि जो है व्यर्थ के निर्णय लेती है जिससे जीवन में हानि हो, उसको प्रमाद कहते हैं। इंद्रियों और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम प्रमाद है। और प्रमाद आलस्य कर्तव्य कर्मों में हीनता दिखाता है। अप्रवृत्ति रूप कर्तव्य कर्मों को करने में प्रवृत्त नहीं होने देता। कौन? आलस्य। कल पर टालता है, अब का काम फिर पर टालता है, आज का काम कल पर टालता है। तो कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति रूप निरुद्यमता का नाम आलस्य है। जो कर्तव्य कर्म सामने है, आलस्य उसमें प्रवृत्त नहीं होने देता। खाली है, व्यक्ति बैठा है, भजन नहीं करता। यदि उसको कहो कि भजन करो भगवान का, भक्ति करो, समय ही नहीं मिलता और खाली बैठा रहता है, इधर उधर की बातें करता रहता है। तो इसलिए आलस्य किसे कहते हैं? कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति रूप निरुद्यमता को आलस्य कहते हैं। कर्तव्य कर्मों के लिए परिश्रम न करने के लिए आलस्य कहते हैं। कर्तव्य कर्म सामने है, खड़ा सामने धर्म सवाल, धर्म का कार्य सामने है और उसे नहीं करते, यही आलस्य है। और निद्रा में लगाता है। तो आलस्य किधर ले जाता है? निरुद्यमता की तरफ। आलस्य किधर ले जाता है? कोप की तरफ, क्रोध की तरफ। आलस्य किधर ले जाता है? अहंकार की तरफ। तो आलस्य कोप कराता है, उसको ज्यादा कहो तो गुस्सा करने लगेगा, मैं नहीं करता, क्या करना है कर लो जो कुछ करना है। यह तमोगुण है। तो तमोगुण में 3 अवगुण होते हैं। एक तो अवगुण होता है कि उसमें प्रमाद होता है, आलस्य होता है और निद्रा। कहो कुछ मत, बहुत सो लिए उसके बाद भी वैसे ही पड़े हुए हैं, और जगा हो और कहो भगवान का भजन करो, बोले तुम ही कर लो, हम नहीं करते। ठंडी में रजाई में पड़े रहेंगे, खाली पड़े रहेंगे, भजन नहीं करेंगे। तो इसलिए संत सावधान करते हैं आपको, और संत जो सावधान करते हैं वो सिर्फ आप और आपके लिए, श्रेय के लिए। संत जो अपना वेश धारण करते हैं वो समाज के उद्धार के लिए, समाज के हित के लिए। संत जो संतत्व धारण करते हैं वो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, परमार्थ के कारण साधन धरा शरीर। परमार्थ के लिए ही संत शरीर धारण करते हैं। आओ आपको सावधान करते हुए और आपको सावधान करते हैं। नर्तन पाया व्यर्थ गमाया, सुंदर भजन है। नर्तन पाया व्यर्थ गमाया, भजा नहीं भगवान तुमको लख लानत इंसान, तुमको लख लानत इंसान। नर्तन पाया व्यर्थ गमाया,
भजा नहीं भगवान तुमको, लख लानत इंसान, धिक्कार है तुम्हें। फंसा बीच माया के फंदे, फंसा बीच माया के फंदे। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं संत। माया के चक्कर में फंसा हुआ है। फंसा बीच माया के फंदे, फंसा बीच माया के फंदे। सूजिन धर्म नैन हुए अंधे। हमारा धर्म क्या है ये दिखाई नहीं देता। सूजिन धर्म नैन हुए अंधे, करे कर्म फिर से बही गंदे। कितना एक एक शब्द बड़ा कीमती है। फंसा बीच माया के फंदे, सूजन धर्म नैन हुए अंधे, करे कर्म फिर से बही गंदे। जिनसे पढ़ते यम के डंडे, जिनसे पढ़ते यम के डंडे। उठ रात गई पर भात हुई, उठ रात गई पर भात हुई। क्यों सोया चादर तान, तुझको जगा रहा है भगवान, तुझको जगा रहा भगवान। क्यों सोया चादर तान, तुझको जगा रहा भगवान, तुझको जगा रहा भगवान, तुझको जगा रहा भगवान। नर्तन पाया व्यर्थ गमाया, नर्तन पाया व्यर्थ गमाया। भजा नहीं भगवान तुझको, जगा रहा भगवान। धन दौलत और हाथी घोड़े, धन दौलत और हाथी घोड़े। जीवन भर सब धंधे जोड़े, जीवन भर यही धंधे जोड़े। आई मौत यहीं सब छोड़े। कितने सुंदर शब्द हैं। धन दौलत और हाथी घोड़े, जीवन भर सब धंधे जोड़े। आई मौत यहीं सब छोड़े, कुछ भी लेके नहीं जाना। आई मौत यहीं सब छोड़े। 2 गज कफन ही सिर पर ओढ़े। अंत समय में 2 गज कफन मिलता है ओढ़ने के लिए। 2 गज कफन ही सिर पर ओढ़े। हाथ पसारे नदी किनारे, हाथ पसारे नदी किनारे। लेट गया शमशान, तुझको जगा रहा भगवान। सारे धरे रहे सामान, तुझको जगा रहा भगवान। सारे धरे रहे शमशान, सारे धरे रहे सामान। तुझको जगा रहा भगवान। नर्तन पाया व्यर्थ गमाया, भजा नहीं भगवान। जिंदगी में धन दौलत हाथी घोड़े सब इकट्ठे किए और उसके लिए ही सब धंधे किए, लेकिन जब आई मौत तो सब यहीं छूट गए। केवल 2 गज कफन शरीर पर ओढ़ कर जाता है इंसान, वो भी 2 गज कफन शमशान तक जाएगा। हाथ पसारे नदी किनारे, शमशान में जाकर बिल्कुल चित्त लेटा दिया जाता है। सियापत रामचंद्र की जय। सारे धरे रहे सामान, कोई भी सामान उसके साथ नहीं जाता। अच्छी प्रकार से सोच लो, कोई भी सामान साथ नहीं जाता। इसलिए मन में ध्यान हरि का धर ले। किसका ध्यान धरो? मन में ध्यान हरि का धर ले, जो तेरे सब दुखड़े हर ले। हरि का ध्यान धरो मन में। जो तुम्हारे दुखों को दूर करने वाले हरि हैं, उनका ध्यान मन में धारण करो। मन में ध्यान हरि का धर ले, जो तेरे सब दुखड़े हर ले। कल करना सो आज ही कर ले, आज करना सो अभी ही कर ले। कल करना सो आज ही कर ले, आज करना सो अब ही कर ले। करना आज
उसे अब कर ले, करना आज उसे अब कर ले। कौन करेगा कौन धरेगा, कौन करेगा कौन धरेगा, कर उस दिन का ध्यान, तन से निकल जाएंगे प्राण। कौन करेगा कौन धरेगा, कर उस दिन का ध्यान, तन से निकल जाएंगे प्राण, तन से निकल जाएंगे प्राण। सारे धरे रहें सामान, तन से निकल जाएंगे प्राण। सारे खड़े रहे इंसान, नर्तन पाया व्यर्थ गमाया, भजा नहीं भगवान। तुझको लख लानत इंसान, तुझको लख लानत इंसान। और सावधान करते हैं कि पाप करे और मन ये माने, मेरी करनी कोई न जाने। इंसान पाप करता है और मन में सोचता है कि मेरे मन की बात कोई नहीं जानता है। पाप करे और मन ये माने, मेरी करनी कोई न जाने। जग जाने चाहे ना जाने, ये संसार वाले जाने या न जाने, याद रखना। जग जाने चाहे ना जाने, सृजनहारा सब कुछ जाने। जिसने तुझे बनाया है ना, रचा है, वो सब कुछ जानता है। जग जाने चाहे ना जाने, सृजनहारा सब कुछ जाने। पाप कमा चाहे लाख छुपा, पाप कमा चाहे लाख छुपा, तू बन के ओ नादान। बंदे ईश्वर जान ही जान। लाख छुपा, तू पाप कमा और लाख छुपा, बन के ओ नादान। पर ईश्वर जान ही जान। ईश्वर तो जानते हैं, सबके घट घट की जानते। नर्तन पाया व्यर्थ गमाया, भजा नहीं भगवान। ईश्वर जान ही जाने, इसलिए ईश्वर से बचो, और तुम बच ही नहीं सकते। संसार वालों की दृष्टि से बच जाओगे, लेकिन भगवान की दृष्टि से कभी नहीं बचोगे। जो छुप करके पाप करते हो, यह अंधाधुंध चलाओगे किस तरह? अरे आंखें हजार उसकी बचाओगे किस तरह? तुमने अपना तमोगुणमय जीवन बना रखा है, तो ये अंधाधुंध तमोगुण प्रधान जीवन में अंधाधुंध चलाओगे किस तरह? अरे आंखें हजार उसकी प्रभु की बचाओगे किस तरह? उससे कैसे बचाओगे? इसलिए नर्तन पाया व्यर्थ गमाया, भजा नहीं भगवान। तुमको लख लानत इंसान। कस्तूरी जो नाभ विराजे, मृग की नाभि में कस्तूरी का वास होता है। कस्तूरी जो नाभ विराजे, मूरख हिरण फिरा बन भागे। मूरख हिरण फिरे बन भागे। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी सुगंधी आती है, और उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए मृग वन में दौड़ता है। इसी प्रकार से इंसान है कि तुझ में हीरा राम विराजे। तेरे घट में ही, तेरे अंदर ही हीरा राम, जिसको तू ढूंढ रहा है, वह राम जो समस्त सुखों का सार, समस्त शाश्वत शांति का सार, शाश्वत आनंद का सार जो राम जी हैं, वो तेरे हृदय में ही विराजमान हैं। तुझ में हीरा राम विराजे, देख जरा गर्दन को झुका के। अपनी गर्दन झुकाओ, गर्दन झुकाओ, अंतर्मुख हो, बहिर्मुख हो, अभी अंतर्मुख हो, और अंतर्मुख होकर के देखो। देख जरा गर्दन को झुका के, मन हरि पाकर आनंद। अरे मन हरि पाकर अंदर को झुका के देखोगे, अंतर्मुख होकर ध्यान धरोगे, तो इस पद में कहते हैं, हे मन, मन हरि पाकर, हरि जी को पाकर आनंद सागर में हो जा गलतान। हे मन, हरि जी को अपने घट में पाकर उस परम आनंद के सागर में गलतान हो जा, मस्त हो जा, मस्त हो जा। मन हरि पाकर आनंद सागर में हो जा गलतान।
तेरा मिट जाए आवन जान, तेरा मिट जाए आवन जान, तेरा मिट जाए आवन जान, तेरा मिट जाए आवन जान। तुझको जगा रहा भगवान, तुझको जगा रहा भगवान, सारे धरे रहें सामान, सारे धरे रहें सामान। तन से निकल जाएंगे प्राण, तन से निकल जाएंगे प्राण, बंदे ईश्वर जान ही जान, बंदे ईश्वर जान ही जान। तेरा मिट जाए आवन जान, तेरा मिट जाए आवन जान। नर्तन पाया व्यर्थ गमाया, भजा नहीं भगवान, तुझको लख लानत इंसान, तुझको लख लानत इंसान। तुझको जगा रहा भगवान, तेरा धरा रहे सामान, तन से निकल जाए जब प्राण। इसलिए तेरा मिट जाए आवन, उस ईश्वर को याद कर तेरा आना जाना मिट जाएगा। तो तमोगुण प्रधान जीवन जो होता है वह भक्ति में उसका मन नहीं लगता, सत्कर्म में उसका मन नहीं लगता, सत्संग में उसका मन नहीं लगता। इसलिए संत प्रेरणा देते हैं कि जागो जागो अये सोने वालों जागो, देख रहे हो मीठे सपने, सपने कब होते हैं अपने, मोह नींद को त्यागो, जागो 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 और हरि भजन में लागो, अपने स्वरूप के ज्ञान में लागो, जागो जागो जागो। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भाव भक्ति का भजन भी श्रवण किया और बड़े प्रेम और श्रद्धा से आपने गीता पर भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ग्रुपों में शेयर करें, जिससे सभी को लाभ हो, जागृति आए, सत्संग श्रवण करने के लिए मिले। इन शब्दों के साथ ही सभी आनंद को प्राप्त हों, मस्ती को प्राप्त हों, जीवन का कृतार्थ हो। इन शब्दों के साथ ही आप सबके परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।